जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं यूपी SSS सीपेट के लिए। इसी क्रम में आज हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर ना करते हुए भारतीय संविधान की सभा के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? यह बात क्या महात्मा गांधी ने कहा था, या गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, या मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? तो किसने कहा था? आप सबको पता है। इसको कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्या BN राव के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा, या मोतीलाल नेहरू के द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो किसके द्वारा कही गई? ये कही गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। देर ना करते हुए समझने की बात आती है। कह रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्या मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, MN राव के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को पता है MN राव के द्वारा की गया। किसके द्वारा किया गया? MN राव के द्वारा किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? क्या महात्मा गांधी ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या MN राव ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो मूर्त रूप प्रदान करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कई बार पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। कह रहा कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या 1928 में, या 1931 में, या 1936 में, या 1946 में? तो कब किया गया? यह बात कही गई 1936 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1938 से किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की थी? क्या क्या महात्मा गांधी ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने मांग की थी? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। किसने मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्या कृष्ण योजना के द्वारा, बेबल योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, या माउंटबेटन योजना के द्वारा? तो ये किसकी योजना थी? तो क्रिप्स मिशन की योजना के तहत ये बात कही गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्या महात्मा गांधी के द्वारा, या BR अम्बेडकर के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई। क्या कही गई? बाल गंगाधर तिलक के बाद ये बात कही गई। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। ये जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और इसमें कई प्रश्न आए हुए भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डेमोनेशियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव,
तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार कौन था? कैबिनेट मिशन प्लान था, 1946 था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्या साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना के तहत? तो आप सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा गठन की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। कहाँ पर हुई और अधिवेशन में रखी गई? क्या कानपुर में अधिवेशन, या मुंबई अधिवेशन, या फैजपुर अधिवेशन, या लाहौर अधिवेशन? तो किस अधिवेशन पर रखी गई? तो आपको पता है फैजपुर अधिवेशन में ये बात रखी गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे? क्या 389, 409 या 429 या 505? तो आप सभी लोग जानते हैं कितने होने चाहिए था? 389 सदस्य होने चाहिए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का अगला प्रश्न है। कह रहा प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? क्या ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, या देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व होने चाहिए थे? किसमें? या उपरोक्त सभी? तो आप जानते हैं उपरोक्त सभी के अनुसार बांटा गया था। किसके अनुसार? उपरोक्त सभी के अनुसार बांटा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? क्या 195 या 208 या 225 या 235? तो कितने सदस्य आए थे? आप सबको पता है इसमें आए थे 208 सदस्य चुन करके निर्वाचित होकर आए थे कांग्रेस के। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का अंतिम स्लाइड है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके ही द्वारा ये जो बताया जाता है इसी के अनुसार हमें करने में और मेहनत करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों से एक बात ज़रूर कहूँगा, ऐसे अगर वो यूपी SSS पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने मित्रों को ये बात ज़रूर शेयर कीजिए कि यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज़ जो है वो लाजवाब प्रश्नों की सीरीज़ चलाई जा रही है, टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप इस टाइप वाइज प्रश्नों की सीरीज़ को पढ़िए और अपना जल्द से जल्द अपने आप को सफल बनाइए। तो चलिए आगे से देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पूछ रहा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? क्या 289, 299 या 324 या 333? कितनी रह गई? फलस्वरूप कितने? पुनर्गठन के फलस्वरूप तो आप सभी लोग जानते हैं कितनी रह गई? 299 रह गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? क्या 100, क्या 70, क्या 85, क्या 65? आप सभी लोग जानते हैं कितने? 70। कितने रह गए देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व? तो 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व रह गए। अगला प्रश्न और आज का अंतिम सवाल पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? क्या 208, क्या 229 या 294 या 289? तो ये कुल प्रांतों की सीरीज में कितने थे? तो 229 थे। आप लोगों से एक बात मैं कहूँगा कि आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके इसकी वीडियो के नीचे ज़रूर बता दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा और आपके यूपी SSS पेट के लिए ये कैसा काम करेगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला ही लाई जाती है। तो आप अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।